Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel. इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के एक वीडियो के साथ फिर हाजिर हुआ हूँ। तो क्या हम मतलब गैर मुसलमानों के साथ घुल मिल कर यानी उनके अक़ीदे के रसूमात में शरीक होकर उनके साथ खाना खा सकते हैं? तो इसके जवाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बड़ा लॉजिकल एंड इंफॉर्मेटिव अंदाज में देते हैं। तो हम उनकी वीडियो सुनते हैं। भाई अगला सवाल है, आप जमात इस्लामी और तंजीम इस्लामी को भी बरेलवी देवबंदियों की तरह फ़िरके क्यों नहीं समझते, जबकि उन्होंने भी तो दूसरे फ़िरकों की तरह अपनी मसाजिद और नसाब भी अलग से बना रखा है? बस ये आखिरी सवाल है, बाकी सवाल अगर कोई रह गए तो अगली दफ़ा इंशाल्लाह कर लेंगे। टाइम अब तकरीबन काफ़ी हो चुका है। देखें, जमात इस्लामी और तंजीम इस्लामी फ़िरके नहीं है, ये एक इज्तिहादन तंजीमें बनाई गई हैं मुसलमानों को जागो और जगाओ वाला काम करने के लिए। ये फ़िरके उस वक्त होते हैं कि जब ये लोग मस्जिदें अपनी लादा बना के कहते हैं कि फ़लाँ के पीछे नमाज नहीं होती, आप हमारी मस्जिद में आओ। ऐसा तो नहीं है। और मस्जिदें भी अलग क्या है, इनके सिर्फ मराकिज़ अलग हैं, वो मस्जिदें नहीं हैं, उनके दफातर हैं। आप जेलम शहर में तकरीबन कोई 50 के करीब बरेलवियों की मस्जिदें हैं, 30-40 देवबंदियों की होंगी, अहले हदीस की भी 15-20 होंगी, शिया के भी आपको 8-10 इमाम बारगाहें मिलेंगी, लेकिन जमात इस्लामी का एक ही मरकज़ आपको मिलेगा। अगर वो लादा से फ़िरका होता तो 5-10 मस्जिदें तो उन्होंने भी बनाई हुई होती। वो उनके दफातर हैं, मस्जिद कम दफ्तर, यानी वो 2 in 1 है। उनके लोग दूसरी जगहों से आके वहाँ पे सिर्फ जब इतवार दिन कोई मजलिस होती है, इजलास होता है, वहाँ पे बैठते हैं। अदरवाइज वो अपने अपने इलाकों में जहाँ बरेलवियों की मस्जिद बरेलवियों के पीछे नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, जहाँ देवबंदियों की मस्जिद देवबंदियों के पीछे पढ़ रहे होते हैं। यही तंजीम इस्लामी का हाल है। लिहाजा इनको फ़िरका कैसे कहें? फ़िरके तो वो होते हैं जब मस्जिदें बनाते हैं, अपनी मस्जिदें अलग करके, अपने बुज़ुर्ग लादा करके, दूसरों को कहते हैं उस मस्जिद में तो नमाज ही नहीं होती है, हमारे पीछे आओ। ये तो वो नहीं कर रहे, ये तो ज़्यादती है। बाकी इल्मी इख्तलाफ आप किसी से रख सकते हैं, लेकिन जो जुर्म जिसके अंदर नहीं है वो जुर्म उनके अंदर आप दाखिल ना करें। ये उनका कोई इस तरह का जुर्म नहीं है कि उन्होंने मस्जिदें अलहदा की हुई हो। और फिर इससे बढ़ के तंजीम इस्लामी, जमात इस्लामी की जो मस्जिदें हैं उसमें टॉलरेंस का लेवल मैं आपको ये बता दूं कि आप उस मस्जिद में जाग के जिस मर्जी तरीके से नमाज पढ़ें, आपको कोई ऐसे आंख उठा के भी नहीं देखेगा। जाएँ आप जमात इस्लामी की मस्जिद में, अमूमन वो हनफी हैं, आप जाके ऊंची आमीन पहली सफ में इमाम के पीछे खड़े होकर कहें, सर नमाज पढ़ने के बाद वो ये भी नहीं देखेगा कि किसने आमीन कही है। ये हो सकता है जिसने आमीन की है उसको अच्छे तरीके से वेलकम कहे कि यार ये भी मेरी मस्जिद में है। ये हौसला देवबंदियों बरेलवियों में है सर, वो तो उनको तो आग लग जाती है। वो कहता है निकल जाओ, जाओ अपनी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ो। आप चले जाए ना जमात इस्लामी की मस्जिद में तंजीम इस्लाम, बल्कि वो तो बाकायदा लिखा होगा। ये वो मस्जिदें हैं जिनमें फ़िरकों के नाम नहीं लिखे हुए होंगे। ये जमात इस्लामी की मस्जिद है, ये नहीं लिखा होगा। ये तंजीम इस्लामी की मस्जिद है, नहीं लिखा होगा। मुझे जब पहली दफ़ा डॉक्टर स्टार साहब का तारुफ हुआ ना, मैं अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में 2007 में कराची गया था। तो डिफेंस में हमारा एक हॉस्टल था, उसमें हम रुके। जब ज़ोहर की नमाज़ का वक्त आया ना, तो मैंने उसको सिक्योरिटी गार्ड को कहा, यार मैं तो नमाज़ जमात से पढ़ूंगा, मुझे कोई मस्जिद बताओ। कहने लगा सर आपको यहाँ 15 मिनट वॉक पे जाना पड़ेगा, समुंदर के किनारे के से करीब ही एक मस्जिद है, बहुत बड़ी, वहाँ नमाज़ पढ़ें। तो मैंने कहा ठीक है। मैं निकल गया, पूछते पूछाते पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो बाई चांस जमात हो चुकी भी थी। मेरा ख्याल था वहाँ पे 1:30 बजे नमाज होगी, लेकिन 1 या सवा 1 बजे हो चुकी थी। बहुत बड़ी मस्जिद। अब मैं तो कट्टर बरेलवी था ना उस वक्त, तो मैं सूंघना शुरू किया कि ये मस्जिद किस फ़िरके की है। बड़ा सूंघ गया जी, नहीं पता लगा, क्योंकि उसमें कोई लामत ही नहीं थी। ना या अल्लाह या रसूलल्लाह लिखा था, ना या अल्लाह मदद लिखा था, ना हाकचारिया लिखा था, ना कोई पंजा लगा हुआ था। साफ सुथरी मस्जिद, एड्डी बड़ी मस्जिद, गलती नाल भी कोई चीज़ नहीं थी लिखी हुई। मैं सोच में पड़ गया ये मस्जिद किस फ़िरके की है। तो मेरी आदत है कि कोशिश होती है मैं जमात से ही नमाज़ पढ़ूँ। कुछ लोग वुज़ू कर रहे थे, मैंने उनको कहा कि जी जमात करवा लेते हैं, क्योंकि नमाज का मेरी जमात रहेगी। तो उनका हाँ जी करा लेते हैं। मैंने कहा यार ये देवबंदियों की नहीं लगती है, वरना तो देवबंदी तो दूसरी जमात ही नहीं कराने देते। बरेलवियों वाली कोई दूर दूर तक इसमें निशानी नहीं है मस्जिद में। बरेलवी कायल हैं दूसरी जमात के, अहले हदीस वाला भी कोई रंग नज़र नहीं आ रहा।
नमाज पढ़ाई, फारिग हुआ, मैंने किसी से पूछा ये मस्जिद किसकी है? उनका जी ये डॉक्टर इसरार साहब की जो जमात है तंजीम इस्लामी कुरान अकेडमी वालों की ये मस्जिद है, तो इधर सारे फ़िरक़ों के लोग आते हैं, इसमें कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने कहा अच्छा अच्छा, वो मरदूद जो है, हम तो मरदूद ही समझते थे ना डॉक्टर इसरार साहब को उस वक्त, माज़अल्लाह। मैं फारिग ही था, काम कोई नहीं था, मैं क्या मगरिब तक, मगरिब रोटी खानी है, फिर हमने कहीं रात को या फजर पढ़ के हमने कहीं दूर जाना था साइड पे। मैंने कहा चलो यार हमको किताबें इधर देखते हैं। मैं नीचे ना बेसमेंट में चला गया। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ मार्च 2007 की, मार्च 2007। तो क्योंकि 23 मार्च 2007 को मेरी मुलाकात हुई थी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से, तो वो मैं उसी टूर में हुई थी मुलाकात, बड़ी लंबी मुलाकात कराची में ही। उस वक्त भी रूहत लाल के कमेटी के चेयरमैन थे। अब तो ज़बरदस्ती उनको उठाया गया, बल्कि रूहत लाल कमेटी ख़त्म हुई है तो मुफ्ती साहब का भी ओहदा ख़त्म हुआ है, वरना तो वो उस ओहदे के लिए आलमोस्ट बनाए गए थे। तो वो जनाब मार्च की बात, मैं नीचे गया, मैंने जनाब किताबें जब देखनी शुरू की, वो CDs वगैरह, तो वो मैंने कहा अच्छा अच्छा। वहाँ से मैंने एक CD ख़रीद ली, उसका नाम था कुरान और इकबाल। मैंने वो नेगेटिव इंटेंशन से ख़रीदी थी। मैंने कहा ये इस CD के अंदर ना ये बताया होगा कि इकबाल की कौन सी तालीमात कुरान के ख़िलाफ़ है। तो मैं ये समझ रहा था कि मैं कोई डॉक्टर इकबाल का ज़्यादा सगा हूँ। मुझे नहीं तो पता था कि डॉक्टर इसरार साहब तो इकबाल को एक आइडियल तौर पे मानते हैं, पॉलिटिकल एक स्ट्रगल के अंदर। खैर मैंने वो CD ले ली। सर उस एक लेक्चर ने मेरी लाइफ बदल दी कुरान की तरफ। जब मैंने आके वो सुनी ना, तो मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि सबसे पहले तुम्हें कुरान पढ़ना चाहिए प्री डिटरमिनेड रिजल्ट्स के बगैर। तो मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, तो आस्ता आस्ता मेरे अकीदों की इस्लाह हुई। मैं डॉक्टर साहब के पास गया, दस्तबोसी की, उनको बताया, बड़ी डिटेल, 2 दफ़ा मेरी उनकी बड़ी लंबी मुलाकात हुई, बड़ी शफ़क़त फरमाई। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी है। डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा बेटा आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी दौलत दे दी है, तौहीद की दौलत, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको बता रहा था कि मस्जिदों को सूंघने से पता चल रहा होता है, वहाँ ऐसा नहीं। अभी भी आप गुलजार कायद एयरपोर्ट, पुराने एयरपोर्ट के पास गुलजार कायद है, आप वहाँ चले जाएं, बहुत बड़ी एक मस्जिद है तंजीम इस्लामी की, बेसमेंट भी है, ये भी है। उसके बाद बहुत बड़ा लिखा है यहाँ पे हरमैन शरीफैन की तरह तमाम मुकातबे फ़िक्र के नमाज पढ़ने वालों को आम इजाज़त है। सर आप उस मस्जिद में चले जाएं, आपको पता ही चलेगा ये बरेलवियों की है, देवबंदी की है, अहले हदीस की है, शिया की है। आमीन भी खूब ऊंची हो रही होगी। ज़ाहिर है अगर नमाजी भी बहुत होते हैं, 300-400 नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, उसमें से 50 भी आमीन कह दे तो यही लगता है सारे कह रहे हैं, किसी के माथे पे बल नहीं आता। हालांकि जो इमाम मस्जिद है वो बगैर रफ़ुल यदैन के और ऊंची आमीन के बगैर नमाज पढ़ाता है, और वो डंडी भी नहीं मारता देवबंदी बरेलवियों की तरह के, मतलब दुआलीन के फ़ौरन बाद सूरज शुरू कर दे, तसल्ली से आमीन सुनता है, मस्जिद गूंजती है, फिर वो किरात शुरू करता है। वरना ये तो वट चढ़ जाता है, इनको फ़ौरन शुरू कर देते हैं किरात, उनको दबाने के लिए, कुछ फील नहीं होता। तो अगर ये फ़िरके होते, यही जमात इस्लामी, आप चले जाएं किसी भी मस्जिद के अंदर, मैं यानी कई बार जमात इस्लामी की मस्जिद में कभी मैं चला जाऊँ नमाज़ पढ़ने के लिए, वो इमाम मस्जिद साहब मुझे मसल्ले पे आगे कर देते हैं। अब मैं रफ़ुल यदैन से ऊंची आमीन कह के जारी नमाज पढ़ा रहा हूँ, पीछे किसी के माथे पे बल तक नहीं आता। ये टॉलरेंस मौजूद है तो ये फ़िरका नहीं है। फ़िरके की पहली निशानी ये होती है कि दूसरे से नफ़रत और उसके पीछे नमाज ना पढ़ना। ये तो तंजीम उम्मत के लिए एसेट है जिन्होंने कम अज़ कम फ़िरका परस्ती को तोड़ा है। बाकी आप इल्मी इख्तिलाफ रख सकते हैं अपनी जगह, किसी से भी रख सकते हैं, लेकिन ये फ़िरका वारियत की लानत से काफ़ी हद तक वो आज़ाद है, उनके अंदर ये नफ़रत नहीं पाई जाती। तो वो कुरान अकेडमी थी, मुझे बाद में पता चला, और मुझे ये भी पता चला कि वही कुरान अकेडमी है जिसके अंदर डॉक्टर इसरार ने बयानुल कुरान रिकॉर्ड करवाया, ठीक है, जिसमें वो आप देखते हैं 1998 में उन्होंने 25 रोज़ों में रोज़ाना 4 घंटे रिकॉर्डिंग करके पूरा कुरान 108 घंटों में रिकॉर्ड कराया हुआ है। कमाल है वो बयानुल कुरान, 8 भी सुने तो जनाब इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है, जितनी मेहनत से उन्होंने रिकॉर्डिंग कराई। वो उस कुरान अकेडमी वाली मस्जिद के अंदर कराई थी 1998 के अंदर। तो ये कुरान अकेडमी थी। तो आप अगर आप समझते हैं कि मेरे दावे गलत हैं, आप अपने अपने इलाकों में जहाँ जहाँ मराकिज़ कायम है तंजीम इस्लामी के ये, या आप जमात इस्लामी के, आप वहाँ हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ें, आप टिक्की रख के पढ़ें, बगैर टिक्की के पढ़ें, ऊंची आवाज़ से पढ़ें, आधी आहिस्ता आवाज़ से पढ़ें। मैं नहीं समझता आपको कोई बंदा ओए भी करेगा या पूछेगा भी आप किस फ़िरके के हैं, वो कोई नफ़रत नहीं करेंगे।
जब ये नफरतें ना पाई जा रही हों तो फिर सर आप उनको ये तो ना कहें। और मस्जिदें भी उनके सिर्फ मराकिज़ हैं, उन्होंने पैरेलल में मस्जिदें नहीं बनाई हैं। डॉक्टर सरार साहब भी इसके सख्त खिलाफ थे, मदूदी साहब भी खिलाफ थे कि भाई मस्जिदें हमने कब्ज़े में नहीं करनी है, बल्कि ये मस्जिदें हमारी मस्जिदें हैं, इन्हीं के पीछे नमाज़ें पढ़नी है। मराकिज़ उन्होंने इसलिए कायम किए हुए हैं कि जब आपकी मस्जिद में तो आपने पहले लिखा होता है कि यहाँ का इमाम और ख़तीब हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, अहले हदीस होगा, किसी को इमाम की इजाज़त के बगैर यहाँ दर्स करने की इजाज़त नहीं है। तो मैं पूछता हूँ इजाज़त के बाद दर्स करने की इजाज़त है? तो ये क्यों कहानी लिखी हुई है कि इजाज़त के बगैर नहीं है? आप लिखें इजाज़त ही कोई नहीं है, क्योंकि आप इजाज़त देंगे किसी और को कि आके यहाँ बयान करें नहीं। तो फिर ये क्यों लिखा है कि इमाम की इजाज़त के साथ? सीधा सीधा लिखें कि किसी को इजाज़त नहीं है। हाँ, इम्प्लाइड है, इसके अंदर छुपा हुआ है, ठीक है ना जी। फिर इससे बढ़ के लिखा होता है यहाँ पे खतीब वो होगा, और वो पक्की करके ना एक बड़ी सी वो मार्बल की सिल बना के दीवार के अंदर कुंदा की हुई होती है कि इस मस्जिद में इमाम और ख़तीब का फ़िक़्ह हनफिया बरेलविया, फ़िक़्ह हनफिया देवबंदिया के साथ ताल्लुक़ होना ज़रूरी है। जो इमाम मज़हब बरेलवी या शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के अकायद के साथ इत्तफ़ाक़ रखता हो। इतने सख्त पूरी एक, यानी आप समझ लें बड़ी मोटी किस्म की उन्होंने वो सारी बातें लिखी हुई होती हैं, और मस्जिद बोल के खुद बता रही होती है कि मैं मस्जिद किसकी हूँ। तो आप लोगों ने बहुत इंजॉय की होगी, क्योंकि यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो भी कहते हैं कुरान व हदीस के ऐन मुताबिक कहते हैं, और जो भी बयान करते हैं बड़ा इंफॉर्मेटिव और लॉजिकल होते हैं। इनकी आवाज़ साफ और शफाफ भी हैं, और उनकी लहजे ऐसा यानी साफ हैं जो बंदे को यानी एकदम अट्रैक्टिव कर देते हैं। तो बहरहाल जो ना वीडियो को आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी। इस वीडियो से हमें ये सबक मिलती है ना, क्यों ना हम फ़िरक़वारियत में बांध कर यानी मस्जिद भी तो में तक़सीम करते हैं, ये फलान का मस्जिद, ये फिस्तान का मस्जिद, बल्कि नहीं, हम एक उम्मती बनकर आप हब छोड़ के नमाज पढ़े, आप यानी हाथ बांध के नमाज पढ़े, आप यानी मसा करें, या आप यानी पाँव को धो ले, सर को पूरे सर को मतलब मसा करें, या सर के आधे हिस्से को मसा करें। मतलब हर कोई यही चाहता है कि इस यानी मेरी यानी एक हर कोई यही चाहते हैं कि सीधी जाओ और अल्लाह से यानी अल्लाह तक पहुंचे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उम्मती बनना चाहिए। क्यों ना हम फलान एक दूसरे को गालम गलोच देकर यानी अपने अक़ीदा एक दूसरे को तो बड़ा चढ़ा कर कहना फलान मतलब फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा, फलान फ़िरक़ा जहन्नम में जाने, बल्कि खुदा वंदा करीम को तक़वा बहुत पसंद है, आजिज़ी बहुत पसंद है। अल्लाह ने ये नहीं कहा ये फ़िरक़ा यानी जन्नत में जाएगा, ये फ़िरक़ा जहन्नम में जाना, बल्कि अल्लाह ने यही कहा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा है, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई तक़वियत नहीं, अगर तक़वियत है तो सिर्फ तक़वा पर है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने की बात।